चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे सामने हम दो दोस्तों की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दक्ष खंडेलवाल और वैभव साहा दोनों ने साथ ही 11वीं और 12वीं की कोचिंग एक साथ की है और एक साथ कोचिंग करने के साथ ही एक अच्छी रैंक प्राप्त की है। दक्ष खंडेलवाल AIR 104 JEE एडवांस और वैभव साहा AIR 129 JEE एडवांस। और अभी राइट नाउ दोनों एक ही साथ IIT दिल्ली में है और दोनों का हॉस्टल भी एक है, शिवालिक हॉस्टल। तो आज का जो वीडियो है वो किस बारे में है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दो बालकों से बात कर रहे हैं जिन दोस्तों ने 2020 के अंदर जो कोविड पहली बार आया था, उस कोविड के दौरान जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उस परिस्थितियों के अंदर इन्होंने जेई की तैयारी की थी और एक अच्छी रैंक प्राप्त की। तो इनके क्या अनुभव रहे, क्या इन्होंने ऐसी कठिनाइयां झेली, क्या इन्हें फायदा हुआ, किस तरह से इन्होंने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, किस तरह से अपने आप को एनर्जेटिक रखा, मोटिवेटेड रखा, किस तरह से जो इतने लंबे टाइम तक जेई की प्रिपरेशन है उसे मेंटेन रखा, कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप की और किस तरह से इन्होंने एक अच्छी रैंक प्राप्त की। साथ ही साथ ऐसी कौन सी गलती जो इन्होंने की आपको नहीं करनी है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में ये आप लोगों को बताएंगे। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्ष, पहला सवाल आपसे कि आखिर आप पहले ऐसे विद्यार्थी बने हैं या यूं कहें कि 2020 में पहली बार जब कोविड आया था तो पहले आप ऐसे विद्यार्थी थी जिन्होंने कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे और एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के साथ साथ आप लोगों को वो धक्का लगा था कि अरे ये क्या हुआ, अचानक से सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, सारी दुनिया घरों में कैद हो गई थी। उस समय जब आदमी किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से आपके मिल नहीं सकता, पूरी दुनिया के अंदर एक अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई थी, उस समय जब एक छोटे बच्चे को या आप जैसे बच्चे को एक फ्यूचर की बात सोचनी हो तो किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, वो सब आज आप हमसे जानना चाहेंगे आपसे। दो राय नहीं है। एग्जाम अगर होने वाले तो हम लोग को अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी होगी। तो और जो मोटिवेशन है उसके लिए आप अपने टीचर से टच में रहिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह से टच में रहिए। अगर कोई फ्रेंड को थोड़ा डिप्रेस हो रहा है, मोटिवेट कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई करे। और अपने फ्रेंड्स वगैरह भी अगर आप कभी लो फील कर रहे हो तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से मैनेज करते हुए अपन को पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ाई को जारी रखना है। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपके टीचर्स और आपके फ्रेंड्स। तो इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने टीचर से गाइडेंस लेते रहें, बराबर उनके टच में रहें, उनसे बात करें। प्लस अपने फ्रेंड्स से जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं, ऐसे दोस्तों से भी आप अपने बात शेयर करते रहें, उनके सपोर्ट में रहें। और एक जो अच्छी बात इन्होंने बोली कि एग्ज़ाम तो होगा तो पढ़ाई तो करनी है, तो पढ़ाई ना रोकें। तो इन्होंने सबसे अच्छी बात यही की कि एग्ज़ाम तो होगा, पढ़ाई नहीं रोकनी है, तो पढ़ाई तो करते रहना पड़ेगा। ठीक है, वैभव साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई तो करते रहना पड़ेगा लेकिन कैसे करें, कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, टाइम टेबल कैसे रखें, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बारे में आप कुछ मतलब बताएंगे कि आपने कैसे मैनेज किया इन सब चीज़ों को। मतलब कोविड के टाइम से रहते हैं तो मतलब हार्डशिप्स तो होती हैं। मतलब लाइक टाइम टेबल हल्का बिगड़ जाता है कुछ टाइम पे। मतलब हम टाइम नहीं दे पाते स्टडीज़ को। मतलब तो ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब उसका एक अल्टरनेटिव रहता है कि हम टारगेट बेस्ड करें। लाइक हम आज का क्या टारगेट है हम वो पहले पूरा करें। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे एक टाइम पे नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं दैट इज। तो हम दूसरे टाइम पे करें लेकिन हमें वो काम करना है आज किसी भी तरह। क्योंकि सिलेबस वास्ट होता है जेई का। तो अब उसे हमें पूरा करना है और हमारे पास टाइम है अभी, क्योंकि एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। मतलब कितना टाइम एग्जैक्टली नहीं पता बट टाइम है हमारे पास। तो हमें उसमें जो बेस्ट करना है तो हमें टारगेट बेस्ड करना पड़ेगा अगर आप टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और रूटीन कई लोगों का होता है कि वो रूटीन बनाते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी वही रहता है कि आप स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर टाइम आप लिख रहे हैं लेकिन उस टाइम पे आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं स्टडी, तो आप क्या करिए कि अपने टारगेट्स बनाइए डेली के, बेस्ड ऑन द जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपके टीचर ने कहा है होमवर्क करना है या फिर जो भी पार्ट है। तो वो रहना चाहिए ताकि आप पीछे ना रहें। मतलब चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। मतलब क्योंकि अब सिचुएशन तो हम नहीं चेंज कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है कि हम अपना मतलब टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं।
तो हमें तो बस जो हमारा टास्क है वो करना पड़ेगा, वो तो किसी भी हालत में करना पड़ेगा। वो अगर नहीं तो छोड़ते हैं तो एक मतलब ब्रेक लगता है, वो अच्छा नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने कि अगर अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप टारगेट बेस्ड स्टडी रखते जाइए। यानी कि अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी रखते हैं तो एटलीस्ट आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दक्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से मैनेज किया अपने टाइम टेबल को, या भी राइट नाउ किस तरह से टाइम टेबल को मैनेज करते हुए चलना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? अपना एक्सपीरियंस प्लीज बताएं। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है, जैसे वैभव ने बोला कि जो टाइम टेबल है वो आपको बनाना होगा, मतलब और लिखना होगा कहीं पे। ऐसे नहीं कि मैंने ये सोच लिया वो सोच लिया, क्योंकि वो फिर फॉलो नहीं होता है। तो टाइम टेबल बना के लिखना होगा, और उसमें आपको अपना टास्क भी लिखना होगा कि मैं ये कब करने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ, कितने क्वेश्चंस करने वाला हूँ, किसकी थ्योरी पढ़ने वाला हूँ। तो उस हिसाब से फिर आप एट द एंड ऑफ द डे आप देख पाएंगे कि मैंने इतना कवर किया। तो अगर आपका कम कवर किया तो फिर आप अपने आप को और पुश करेंगे कि मैं और ज़्यादा स्पीड बढ़ाऊँ अपनी, या फिर टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करूँ। और अगर आपको लग रहा है कि मैं टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लोड ज़्यादा ना करते हुए धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। तो टाइम टेबल तो ज़रूर फ़ॉलो करना है, और इसके साथ अपने एक्सरसाइज और उसको भी ध्यान में, उसको भी डेली रेगुलरली करते रहना है, जिससे आपका जो है एंग्जाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, वो दूर रहेगा। जी दक्ष, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, और बच्चे सिर्फ इसको जानना भी चाहते हैं कि जब 2020 में पहली बार कोविड आया और पहली बार ऐसा हुआ कि जब ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, ऑफलाइन बंद हो गई और घरों से बाहर निकला बंद हो गया था, किसी भी तरह से हम दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे, तो किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, प्लस क्या ऐसी एक्टिविटीज थी जिससे कि आप उस भरपाई को पूरा कर पाए घर में रहते हुए? दक्ष। आधा घंटा पौना घंटा जितना भी है, उतना देर आप एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। उससे आपका मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा अच्छे से, और आप फोकस कर पाएंगे अपने पूरे दिन के पढ़ाई पे। और जब 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक लेने के लिए आप वॉक कर सकते हैं थोड़ा, अगर आसपास का जो एरिया है वहाँ पे अलाउड है, सेफ है। और या फिर आप थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। और नहीं तो अगर किसी दिन अगर आप मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ है, तो टेस्ट के बाद जो है बच्चे जनरली थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं, पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पाते। तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि गेम्स खेल सकते हैं, या फिर कोई मूवी देख सकते हैं, जिससे थोड़ा आप रिलैक्स कर पाएँ और अगले दिन वापस से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ। बहुत 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 ही अच्छा सजेशन दिया है कि देखिए घर में रह के भी आप रिलैक्स हो सकते हैं, रिफ्रेश भी हो सकते हैं, परंतु बस उसके समय को ध्यान में रखना है कि आप देखिए मूवी देखने का भी टाइम होना चाहिए। मूवी देखने का टाइम उन्होंने बताया है कि आप जब एग्जाम देके आते हैं तो स्ट्रेस होता है काफ़ी सारा एग्जाम का, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। 3 घंटे का एक स्लॉट पूरा कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप गेम्स खेल सकते हैं। तो इस कितना वेल मैनेज तरीके से अगर आप चलते हैं तो शायद आप एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। लेकिन एक जो डाउट है वैभव साहब, वो आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि बच्चों का बहुत ही खतरनाक डाउट होता है कि सर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं सर, कैसे करें, कैसे मैनेज करें? कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई सवाल नहीं बन पा रहे तो हम उस सब्जेक्ट के प्रति ही खराब कर लेते हैं अपना, या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, फिर 2 सवाल नहीं बनने के बाद पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन के को कैसे हैंडल किया जाए? मतलब ऐसी जो भी सिचुएशन होती है, मतलब मेरे साथ भी था, मतलब कुछ चैप्टर्स में मतलब ऐसा मतलब दिक्कत होती थी, मतलब ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं था। बट वही रहता है कि हमें जैसे कोई भी टेस्ट होता है तो हम उसका जब एनालिसिस करते हैं तो उससे ये चीज़ें ज़्यादा मतलब क्लियरली पता चलती हैं, क्योंकि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारा पूरा चैप्टर ही वीक है, मतलब मुझे भी लगता था पहले कि मेरा ये पूरा चैप्टर ही वीक है, मेरा पूरा सब्जेक्ट ही वीक है। तो लेकिन जैसा मतलब टीचर्स की गाइडलाइंस थी, तो फिर मैंने भी पूछा था बहुत सारे मतलब टीचर्स से, तो फिर मतलब मतलब मुझे तो एक ही बात मिली जो मतलब मुझे हेल्प भी करा कि
पिन पॉइंट करें कि मतलब एग्जैक्ट मतलब कौन सी चीजें हैं जिसमें मुझे दिक्कत आती है। वो चीज मतलब हमें पेपर के एनालिसिस से या फिर जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं जहाँ गलतियां हो रही हैं उसके एनालिसिस से पता चलता है। क्योंकि पूरा चैप्टर, एक या दो चैप्टर से पूरा सब्जेक्ट हमारा खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीजें रिलेटेड नहीं होती। बहुत चीजें रिलेटेड होती हैं बट हर चीजें नहीं होती। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं हम कि पहले तो हम पिन पॉइंट करें कि हमारे कौन सा चैप्टर में भी कौन सा पार्ट मतलब हमारा वीक है। तो उससे एक तो जितना हम पिन पॉइंट करते जाते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बाकी पार्ट तो हमारा स्ट्रांग है, वो हम कर पा रहे हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर फिर ऐसा कर सकते हैं, किसी टीचर से आप बात करें, उस टीचर मतलब वो आपको टीचर हर सब्जेक्ट के हिसाब से, हर चैप्टर के हिसाब से अलग से बताएंगे। या तो जैसे मेरे लिए जो चैप्टर्स थे उसमें मतलब मैंने पूछा था तो मुझे तो बताया गया था कि सॉल्व प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स का वो चैप्टर था। तो उससे मतलब मेरा जो हेल्प हुआ था वो तो मतलब बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था उससे, मतलब मेरा जो फियर था वो बिल्कुल ही मतलब हट गया था उस चैप्टर से। वैभव और भाई, यहाँ मतलब पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बाकी बच्चों ने वो बात पकड़ी या नहीं पकड़ी, पर मैंने जब ये सुना तो मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात समझ में आई। जो आपने बोला कि आपने गलतियां की, क्या टॉपर्स भी गलतियां करते हैं? ये एक ऐसा गलतियाँ सवाल तो होता है जो बच्चे हमेशा सोचते हैं कि टॉपर्स तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें तो सब आता है, उनसे क्या गलतियां होती है, हम पर ध्यान देना चाहिए, हम लोग हम नहीं कर सकते आईआईटी, ऐसा मतलब क्या ये एक ऐसा भ्रम है या क्या है? थोड़ा सा आज इस पर आप अपना खुल के विचार दीजिए कि क्या टॉपर्स भी गलती करते हैं, क्या आपने भी गलतियां करी, क्या आपको भी लगता है कि हाँ आपने मिस्टेक्स की हैं? अगर की है तो कौन सी की है, और क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोग वो गलतियां ना करें, प्लीज? बेसिकली मतलब पहले तो टॉपर कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब वो मतलब लोग बोलने बोलने में मतलब ऐसे बोल देते हैं, टॉपर एग्जैक्टली कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा कि मतलब लाइक टॉपर्स गलती नहीं करते, या फिर जो भी मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं ऑब्वियसली मतलब उनकी उनसे भी गलतियां होती हैं, बट वो गलतियों से मतलब सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई टॉपर हूँ, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब गलतियां सबसे ही होती हैं वैसे तो। बाकी ये टॉपर का मुझे नहीं पता ये टॉपर कौन है, जो भी मतलब ये बोलने की बात है और कुछ नहीं। पर यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आपसे क्या गलतियां हुई, आपने ऐसी कौन सी गलतियां करी जो अगर दूसरे बच्चे ना करें, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने की और बाकी लोग ना करें? क्या हम्म, एडवाइस करेंगे आप? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मैंने गलतियां करी, मैंने मतलब ऐसे मतलब गलतियां तो बहुत सारी करी है, मेन पेपर में भी मैं मतलब सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ कुछ तो हुई ही थी। और बाकी कुछ मतलब पेपर मुझे भी हार्ड लगा था तो फिर नहीं हुए थे बहुत सारे। तो इसका तो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब किसी भी टॉपिक में मतलब कितने डेप्थ में पता हो और कितना प्रैक्टिस हो वो तो मैटर करता ही है। तो प्रैक्टिस ही है और तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर जो जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ वो कि पढ़ाई के दौरान आपने क्या गलतियाँ की, लाइक कभी कैजुअल एटीट्यूड रखा, कभी होमवर्क नहीं किया, कभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गलतियों में आती हैं। तो कौन से टाइप की मिस्टेक्स आपने की जब आपको अचानक से कोविड के टाइम पर 2020 में अचानक से जब आपकी ऑफलाइन बंद होकर ऑनलाइन हो गई? जनरली ये कहा जाता है कि ऑफलाइन में कंट्रोल टीचर के पास होता है और ऑनलाइन में कंट्रोल जो है वो बच्चे के पास होता है। तो जब सारा कंट्रोल आप लोगों के पास आया तो क्या आपने कुछ मिस्टेक्स करी, वो हम पर्टिकुलर जानना चाहते हैं। मतलब शुरू में हल्का कैजुअल एटीट्यूड तो आया था, मतलब ऑब्वियस सी बात है। और मतलब अडेप्ट करने में भी टाइम लगा था कि लाइक ऑफलाइन से डायरेक्ट ऑनलाइन, और उसके बाद मतलब टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रह पा रहा है, मोटिवेशन कम रह रहा है। तो शुरू में तो रहा था, बट फैक्ट है ही कि एग्जाम तो होना ही है तो हमें तो अपना बेस्ट देना ही है। तो प्रिपरेशन करने के लिए अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अब लाइक लॉकडाउन है और हमारे पास तो उस मतलब लॉकडाउन के कारण बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे कम हुई हैं, मतलब डायरेक्ट टीचर कांटेक्ट नहीं है, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, मतलब ये हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास है कि हमें अपना एग्जाम देना है, उसके लिए हमारे पास अभी जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनमें से अपना कैसे बेस्ट दे पाएं एग्जाम में। तो उसके लिए अडेप्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन हमारे हिसाब से बदलने वाले हैं नहीं। तो आपको मेन अडेप्ट करना पड़ेगा, तो जो भी अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर जो भी हैं, तो उसमें तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और कैजुअल एटीट्यूड ऑफ कोर्स ही बात है, थोड़ा सा आता है ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता तो फिर बहुत लोगों को लगता है कि मतलब वो हमारा क्या कर लेंगे उस टाइप्स। बट इवेंचुअली आप खुद का मतलब फ्यूचर हार्म कर रहे हैं या फिर अपनी स्टडीज को बर्बाद कर रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर बाद खुद पता चल जाएगा। एक दो टेस्ट होते हैं उसी में झलक के आ जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात बोली। देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन शायद आप लोगों से हटा होगा मन में से कि
सभी गलतियां करते हैं, ये क्लियर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ ही लोग गलती करते हैं, कैजुअल एटीट्यूड भी करते हैं सब लोग। कैजुअल एटीट्यूड के साथ साथ पढ़ाई में जो है वो थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, और कौन क्या बिगाड़ लेगा ये थॉट्स भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों से हाँ फाइनली हम हाँ, अपना ही नुकसान करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अभी शॉर्ट टेम्पर्ड तो अच्छी लग रही होंगी, लेकिन बाद में ही आपका नुकसान करेगी, देख सकते हैं आप, जैसा कि अभी वैभव ने बताया। चलिए आगे शुरू करते हैं। दक्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी कोविड की जर्नी जो है उसमें आपने अपने आप को किस तरह से प्लान किया कि आप 104 रैंक ला पाए, और क्या गलतियां आपने करी जो गलतियां लोग ना करें। सेम आपसे भी वही सवाल जो हमने वैभव साह से पूछा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा पढ़ाई के दौरान। तो हाँ, ऑनलाइन में जैसे अगर आपका एटीट्यूड ये है कि किसी को क्या ही पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसमें आपको एक बात समझनी होगी कि टीचर्स को रैंक नहीं लानी है, टीचर्स का फ्यूचर नहीं है, आपको खुद के लिए रैंक लानी है। तो आपको अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ना होगा और अच्छे से मेहनत करनी होगी। और गलतियाँ तो मतलब मेरा भी मतलब कैजुअल एटीट्यूड तो कभी-कभार आ जाता था कि अभी तो बहुत हो गया, अब कितना पढ़ूँ, अब नहीं हो पा रहा है। बात कर सकते थे, मोटिवेट टीचर्स कर देंगे आपको अच्छे से, या फिर अगर चाहे तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं पढ़ाई से, कि मान लीजिए आप 15-20 दिन एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, 1 दिन ब्रेक ले लिया, कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, और जिससे कि मतलब इससे आप रिजुविनेट हो जाएँगे और वापस से प्रिपरेशन में लग सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बोली तुमने। देखिए कि टीचर्स को नहीं देना है एग्जाम, एग्जाम देना है आपको। टीचर्स को अपना फ्यूचर नहीं बनाना है, फ्यूचर बनाना है आपको। तो अगर आप टीचर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप अल्टीमेटली आप ही को बना रहे हैं, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है, टीचर्स को अपना फ्यूचर नहीं बनाना है। ठीक है, उनका फ्यूचर बन चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, इससे आप सीख सकते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैभव साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन ना रहा हो। क्योंकि कई बार बच्चे ये सवाल भी पूछते हैं कि सर मम्मी पापा बहुत प्रेशर देते हैं, या मम्मी हमें समझती नहीं है, पापा हमें समझते नहीं है, वो कहते हैं इतना पढ़ो, हम कहते हैं इतना पढ़ना है। तो इस तरह के कभी कभी एक रिपल्शन सा फील होता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या कभी आपसे ही ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो आपने उसे कैसे हैंडल किया, और इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह से अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा हरकत था, तो मतलब बट वही था कि मतलब मैं मम्मी के साथ रहता था कोटा में, तो ऑब्वियसली बात है, और भी मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी मदर्स रहती हैं, तो अब हल्का कंपटीशन का तो रहता ही है। मतलब तो इसमें मतलब रहता था कि कौन कितना पढ़ रहा है, ऐसे मतलब मुझे बताया जाता था। तो मतलब शुरू में तो मतलब होता है कि मतलब थोड़ा मतलब हाँ डिस्टेंस तो होता ही है, कि मतलब बढ़ता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता सुनने में। बट अब उस चीज़ का कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी बातें तो होंगी। लेकिन अब इसके लिए अब जितना मतलब इन चीज़ों पे फोकस किया जाए उतना से मतलब आप मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उससे आपको कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब तक दूसरों से मतलब कंपटीशन देखेंगे अपना, तब तक मतलब आप अपना मतलब खुद के ग्रोथ को रोक रहे हैं। मतलब मेरे लिए भी ऐसा था कि मतलब मुझे पहले लगता था कि इतना मतलब इतने घंटा करना चाहिए, इतने ये करना चाहिए। बट अगर आप अपने टास्क कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपने स्टडीज़ को, और जितनी भी पढ़ाई अगर आप वो अच्छे से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो सफिशियंट है। और बाकी चीज़ों पे मतलब आप जितना कम ध्यान दें उतना ज़्यादा सही है। और ऐसा होता है कि कई बार बिहेवियर में चेंज आता है, इरिटेट हो जाते हैं, तो उसके कारण मतलब आपका ही टाइम बर्बाद होगा। तो ये सब मतलब ना ही करना तो ज़्यादा सही है। देखिए बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने कि कंपैरिजन पर ध्यान मत दीजिए, कंपैरिजन पर ध्यान नहीं देना है। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ही का नुकसान होता है, क्योंकि फ्यूचर अभी आप ही का बनाना है। और पेरेंट्स भी आपको इसीलिए कंपेयर करते हैं कि आपका फ्यूचर बने, तो वो एक कंसर्न शो करते हैं, और आप उस कंसर्न को रिपल्शन फील करवाते हैं, या आप उसको ऐसा करते हैं कि ये डोमिनेट कर रहे हैं हमारी लाइफ पे, या
हमें गाइड करना चाह रहे हैं, तो बेटा ये चीजें अभी नहीं सोचनी है, वो एक कंसर्न है और वो कंसर्न सिर्फ आपके फ्यूचर को लेकर है। तो किसी भी तरह का पेरेंट्स के साथ अगर आपका रिपल्शन होता है, किसी भी तरह से आप अगर उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक चीज सोचिए कि इंटेंशन सिर्फ एक है, वो है आपका सिलेक्शन, बस आपका फ्यूचर। तो आप उस इंटेंशन को देखिए रादर देन उसके शब्दों पर जाइए, उसके तरीकों पर जाइए, ठीक है। पॉजिटिवली लेना, इंटेंशन पर जाइए। जी हाँ, कुछ कह रहे हो वो? पॉजिटिवली लेना है, मतलब पॉजिटिव, एज इन रिपल्सन नहीं लेना है, खुद को इरिटेट नहीं करना है। खुद को इरिटेट नहीं करना है, वरना टाइम आप ही का खराब हो। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई पढ़ाई की, अब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके बात करते हैं। आप ऐसे पहले स्टूडेंट्स बनेंगे जो कोविड के बाद कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए। कैसा लगता है बताइए जरा, थोड़ा सा कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि आप ही ऐसे स्टूडेंट है हिंदुस्तान के जिन्होंने 2020 में पहली बार कोविड के टाइम आईटी दी और उसके बाद से अभी तक कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए। तो कैसा फील होता है? मतलब थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वो जिसके बारे में सुना था कि आईटीज ऐसी हैं, आईटीज के अंदर ये होगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बस कुछ नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया हूँ, अब बस एंजॉय करूंगा, और फिर से उसी कमरे में बंद होकर कंप्यूटर के सामने बैठ गए। तो कैसी फीलिंग आती है? मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस जो भी फीलिंग आती है वो सब शेयर कीजिए हमारे दोस्तों के साथ। अक्ष। जैसे मतलब हाँ, दुख तो बहुत होता है कि अभी कैंपस नहीं जा पा रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो और क्या सीनियर्स वगैरह इतनी सारी स्टोरीज बताते हैं, इंसिडेंट्स बताते हैं अपने कैंपस की, इतनी फन एक्टिविटीज होती हैं, और हम लोग सब मिस कर रहे हैं। तो मतलब हाँ, लगता तो है कि अब पता नहीं कब कॉलेज जा पाएंगे, लेकिन फिर ये भी है कि अभी ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन है। और जो भी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने कॉलेज अभी खोला नहीं है, वो भी मतलब हमारे ही बेस्ट इंटरेस्ट में कि हेल्थ को प्रायोरिटी देना पहली बात है। फन वगैरह तो बाद में भी कर सकते हैं। तो हाँ, अभी मतलब उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द सब सिचुएशन ठीक हो और हम लोग जा पाए कॉलेज। आपका एक्सपीरियंस वैभव साहब? हाँ मतलब बुरा तो लगा था। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी कि मतलब बाहर जाने को मिलेगा, मतलब और लोगों से इंटरेक्शन होगा, अपने टाइप के लोग मिलेंगे, दोस्त बनेंगे और नए, बट अब जो है सो है। जो है सो है, बिल्कुल सही है कि जो स्थिति है उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चलिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सेम बोरिंग होता है, जी। बट हाँ, ऑफलाइन इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल सही है, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को ना आप, जो जिस सपने को देखते हुए आप लोगों ने आईटी की तैयारी की थी। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर है कि आप जब हम प्रिपरेशन करते हैं और लोग हमें कहते हैं कि यार आईटीज जो है ऐसी हैं वैसी हैं, तो क्या वो सच में ऐसा आपको फील आया कि हाँ यार आईटीज की लाइफ वास्तव में एक अलग लाइफ है और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और इससे हम बेस्ट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सिक्योर फ्यूचर की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं? क्या ऐसा सही में है? मतलब आप जेई एस्पिरेंट जो आज हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि क्या ये जो सपने हम देखते हैं 9th 10th 11th और 12th में, या जो पेरेंट्स हमें ये सपने दिखाते हैं, या हमारा जो सीनियर्स ये सपने दिखाते हैं, या हमारे आसपास के जो लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वो ये सपने दिखाते हैं, क्या ये सही है या इनमें कितनी सच्चाई है? मतलब क्या है, आप बताएं। वैभव साहब? गलत लोगों से पूछ लिया सर। कॉलेज गए कहाँ हैं? नहीं, पर लाइफ को देख रहे हैं, पढ़ाई का लेवल देख रहे हैं, और आपको ऐसा फील आ रहा है देखने के बाद, आपने दोस्तों से बात करके आपको लगता है कि क्या हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो वास्तव में मतलब अलग हैं या कुछ करेंगे लाइफ में? मतलब क्या एक सिक्योरिटी आती है लाइफ में? लाइक एक ऐसा होता है ना कि एक बार मेहनत तो करता है इंसान, लेकिन वो जो मेहनत होती है उसका उसको उसको वो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सुनिश्चित नहीं होता। लेकिन आईआईटीज के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने मेहनत की तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यानी कि क्या सिर्फ उन लोगों की कमी है जो सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? मतलब यहाँ पर सिचुएशन क्या ऐसी है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, ये श्योरिटी है यहाँ पर? बाकी जगह ऐसा श्योरिटी नहीं होता है, ऐसा सुनने में आता है। तो क्या इसके बारे में जो मैं जानना चाह रहा था आपसे, बेसिकली जो बच्चे पूछते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, आईआईटी का एग्जाम है, इसमें मतलब अनफेयर मीन्स तो होते नहीं, तो अगर मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलेगी। और हाँ मतलब आईआईटी मतलब है तो मतलब बहुत अच्छी, ऑब्वियस सी बात है, और ऐसे भी कॉलेज लाइफ हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ऐसा सुना तो एटलीस्ट। और अभी जैसे हमारा फर्स्ट ईयर गुजरा है, तो मतलब बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिले हैं, सीनियर से बात होती है और वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हाँ मतलब 12th तक की लाइफ और अब की लाइफ मतलब अंतर तो है।
दक्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं एक बच्चे को साइकोलॉजिकली और मेंटली भी, अगर हम देखें तो पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको मतलब किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और आपने किस तरह से उन कठिनाइयों का सामना किया? अगर वो एक्सपीरियंस आज अपना देंगे आप नटशेल में, तो बच्चों को शायद हेल्प मिलेगी कि भाई ये ऐसी कठिनाइयां हैं या ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी को होती है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है, बाकी सब लोग तो अच्छा पढ़ रहे होंगे। मतलब 99% बच्चे यही सोचते हैं कि मैं ही खराब कर रहा हूँ, मैं ही बर्बाद हो गया, मैं ही नहीं कर पाऊंगा, बाकी सब तो इतना पढ़ रहे हैं, इतना जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट और होता है कि बच्चों ने 9th-10th में ही पढ़ लिया होगा, मैं क्या कर पाऊंगा। तो इस तरह के जो ये डाउट्स होते हैं, क्या आपने इन कठिनाइयों को झेला या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी को आपने कैसे सॉल्व किया? थोड़ा सा आप इस पर बताएं। तो जैसे आपको मतलब अगर लगता है एग्जाम देने जाएंगे तो सब सेम लेवल पर होंगे। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले से कितना पढ़ कर आया है। और हाँ, और प्रॉब्लम्स में मतलब कभी कभार होमवर्क का लोड ज़्यादा हो जाता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर और मतलब लोड ज़्यादा लगता है, प्रेशर लगता है, तो उसमें तो कवर कर सकते हैं। तो वैसे करते हुए चलिए, सब ठीक हो जाएगा। वैभव साहब, आपका एक्सपीरियंस इस बारे में? मतलब हाँ, प्रॉब्लम्स तो होती हैं कई बार, मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोड है। तो उसके लिए मतलब उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं वैसा, मतलब कि कम कर, मतलब उस टाइप का हो कुछ, कम मेहनत में ज़्यादा पढ़ाई, वैसा कुछ होता नहीं है। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और मतलब वही है, जो मेहनत करता है, मतलब मेहनत करता है तो सफलता तो मिलेगी। मतलब सिलेबस इसका वास्ट है, तो फिर आपको मतलब काम तो करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, मतलब टाइम टेबल मेंटेन रखना पड़ेगा। कई बार लगता है मोटिवेशन की कमी रहती है, तो उसके लिए टीचर्स रहते हैं हमारे पास। और भी मतलब बहुत सारी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डे टू डे लाइफ्स की, वो तो आपको मतलब खुद से हैंडल करनी पड़ेंगी, उनके कोई सॉल्यूशंस तो होते हैं नहीं। और तो ऐसे एज इन सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं, एक्सेप्ट कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, उसके आज के लिए सेशन में, मोटिवेशन और टीचर्स, जी आज के उसके लिए सेशन बस मोटिवेशन और टीचर्स, मतलब टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। में बिल्कुल। अब चलिए, आज के सेशन में मैं आपसे एक नट शेल में आपका वर्ड ऑफ विजडम चाहता हूं कि बच्चों को आप बताएं कि लास्ट में जाते जाते कि अब 2021 के लिए आप अपने क्या गाइडेंस लास्ट में देना चाहेंगे, कि किस तरह से बच्चों को, बस लास्ट में एक नट शेल में आप एक कंक्लूड कर दीजिए अपने वर्ड्स को सब। वैभव साहब और दक्ष दोनों, आप दोनों से ही मेरा है। दक्ष, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, तो एकदम पॉजिटिव रहना है, एकदम लिखेगा। हम्म, हेलो हाँ हाँ। वैभव साहब, आप बताएं। मतलब नर्सल में तो यही है कि मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्ट सॉल्यूशन है नहीं। और मेहनत आप जितनी ऑर्गेनाइज करें उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब लाइक रैंडमली हाथ पैर नहीं मारना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर मतलब वे होता है करने का। लाइक
पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कैसे करना है, वो मतलब पर्टिकुलरली किसी के गाइडेंस में ही हो पाएगा, जिसके लिए आपको मतलब टीचर्स की जरूरत तो पड़ेगी। और अभी का जैसे कोविड का जो टाइम है, तो उसमें अभी आपके पास ऑफलाइन रिसोर्सेज कम है, तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मतलब पे अडेप्ट करना ही पड़ेगा, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास अवेलेबल अभी। मतलब या तो हो सकता है कुछ महीनों में खुले, मतलब होपफुली। लेकिन अभी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन है, तो अभी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज पे पहले तो अडेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें से आप अपना बेस्ट कैसे कर रहे हैं उसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको टीचर्स के पास जाना ही पड़ेगा। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और जितना भी मतलब आप ऐसे मतलब डिप्रेस हो रहे हो कि मतलब इतना पढ़ा फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो वैसा कुछ नहीं होता है। मार्क्स नहीं आए अगर एक टेस्ट में, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मेहनत करी है तो वो आपको काम तो आएगी, चाहे वो मेन टेस्ट में है या फिर रेगुलर टेस्ट में है। एक दो टेस्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता देखिए यहाँ पर जो इन्होंने नट अगर शेल, आप मेहनत करें तो। एक नट शेल में जो आपके बात आई है दोनों बच्चों की, वो बहुत ही अच्छी बात आई है कि देखिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपने मेहनत की है तो वो बेकार नहीं जाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं इस लाइन के साथ कि सब्र कर बंदे, ये वक्त भी गुजर जाएगा और तुझ पे हंसने वालों का एक दिन चेहरा उतर जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक यू वैभव, थैंक यू दक्ष, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय थैंक्स। बच्चों के लिए दिया, और इसी तरह के और भी सेशंस लेकर आते रहेंगे बच्चों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय। बाय।